देखो, इसमें क्या होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। अ, इसमें पोलर प्रोटिक का मतलब मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। तो कोई दिक्कत है तो बताना। आप समझो, जैसे पोलर प्रोटिक हो गया, जैसे तुम्हारा वो जो कि H प्लस, सॉरी, जो कि H प्लस डोनेट करे, ठीक है, जिसके पास H प्लस हो। तो एक बहुत ही बेसिक से ले ले तो, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पहले पोलर प्रोटिक को ब्रेक करते हैं। पोलर प्रोटिक, तो पोलर क्या होता है? अ, जो सामने वाले को पोलराइज कर पाए, ठीक है। एंड प्रोटिक क्या होता है? H प्लस। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? जो कि यूज होता है आपका किसमें? SN2 में, ठीक है। पोलर ए प्रोटिक यूज होता है आपका SN2 में, पोलर प्रोटिक होता है आपका SN1 में। अब देखते हैं कि यार ये पोलर प्रोटिक, ए प्रोटिक, ये सब तो हो गया, पर भाई साहब इसका काम क्या है? ओके फाइन। तो चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड। हाँ, तो देखो होता क्या है कि जैसे ये जो बॉन्ड होता है, पहले तो तोड़ा जाता है, ठीक है। ये तोड़ा जाता है और ये टूटता क्यों है? बिकॉज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ पोलर प्रोटिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ पोलर प्रोटिक की वजह से ये टूटता है। अब डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो, होता क्या है, 2 मिनट में समझा रहा हूँ, समझो। होता क्या है कि आपका एक सेकेंड, फाइन। होता क्या है कि पोलर होने से जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके पास डाई इलेक्ट्रिक, जो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है। होता क्या है कि उस डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से जो पी और एक्स का आपका, पी कह दो या आर कह लो, आर कह लेते हैं, ठीक है, आर, ठीक है। तो इसको एक बार को रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं, आर एक्स प्लस H2O, ठीक है, या फिर इसको लिख देते हैं HOH, से जो बनता है ये ROH। तो क्या होता है, सबसे पहले ये टूटता है, ठीक है, अलग होता है, फिर ये आके जुड़ता है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, ये बनता है, ठीक है। ओके फाइन। अब इसमें समझिए क्या होता है कि सबसे पहले तो यार पोलर प्रोटेक्ट यही सब समझे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग को सॉल्वेंट की पहचान, सॉल्वेंट वो चीज है जिस जो मेजर पार्ट होता है जिस पे रिएक्शन हो रही होती है। अगर हम लोग को सॉल्वेंट का पहचान होगा तो हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। और सॉल्वेंट की जान पहचान हम लोग को बहुत हेल्प करेगी थ्रू आउट द ऑर्गेनिक रिएक्शन, जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें ये RX है, तो पोलर प्रोटेक्ट में से पोलर क्या करेगा, व्हाट पोलर विल डू इज कि हाँ, और पोलर विल डू इज कि ये R और X का बॉन्ड वीक कर देगा। अब जैसे मैं आप लोग को बताऊं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है, मैं आप लोग को फिर भी समझा देता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर,
वाटर इज 80। तो क्या होगा, जैसे ही आर एक्स में वाटर डाला जाएगा, ये इस बॉन्ड को, सपोजिंगली इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी अभी क्या ले लेते हैं, 80 थी, ठीक है, सपोजिंगली पानी डालने के बाद ये 80%, 80 टाइम्स रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, पहले बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी क्या, 80। पानी डालने के बाद क्या हो जाएगा, पानी या वाटर लिख देते, या आफ्टर सॉल्वेंट लिख देते हैं, आफ्टर सॉल्वेंट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 1। तो इससे क्या हुआ, हम लोग को क्या समझ में आया कि पोलर से जो बॉन्ड होता है आर और एक्स का, ठीक है, वो वीक हो जाता है। पोलर से क्या होता है, जो बॉन्ड होता है ओरिजिनल का, ओरिजिनल रिएक्टेंट का, वो वीक हो जाता है। ये काम हो गया भाई साहब पोलर का। अब आते हैं प्रोटिक। देखो, प्रोटिक में क्या होता है कि देखो, इसको ऐसे समझो थोड़ा सा, अब ऐसे समझो। ओके फाइन, जो ये है। हाँ, तो होता क्या है कि, अच्छा पहले एक बात बताओ कि SN1 में रिटेंशन होता है या इन्वर्जन होता है, दोनों लोग। SN1 में जो SN1 में रिटेंशन होता है या इन्वर्जन होता है, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से लगता है या पीछे से लगता है। अगर आगे से लगता है तो उसको कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का इंग्लिश में जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कि वही चीज दोबारा से हो जाना। तो इसका मतलब ये है कि जहां से टूट रहा है वहीं से लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है रिटेंशन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जहां से टूट रहा है उसके ऑपोजिट पार्ट से लगना। ठीक है, चलो, आई गेस तुम लोग को अभी रिटेंशन इन्वर्जन मैंने नहीं पढ़ा होगा, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। पर फिर भी आप लोग बताएं, रिटेंशन इन्वर्जन क्या होता है, नहीं पता है तो एक बार नो लिख दें, तो मैं उस हिसाब से आगे करूँ। चवेरिया, चलो फाइन, मैं बताता हूँ। SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, ठीक है। SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। नहीं नहीं, दोनों होता है। रुको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। पहले रिटेंशन और इन्वर्जन ही समझाता हूँ, रुको। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, या फिर चलो, अच्छा पहले यही समझ लो।
देखो, अब सुनो बड़े आराम से मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, होता क्या है कि सपोजिंगली ये रिएक्शन है। तो अपन सब लोग को पता है कि स्टेप वन क्या होगा इसका। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बेसिस पे आप लोग को समझाता हूँ। एंड जो स्टेप टू होगा वो होगा आपका अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आई गेस आप लोग इतना चीज समझ गए। अब आते हैं आपके रिएक्शन पे कि रिएक्शन में भाई साहब क्या होएगा। फाइन। तो चलो उसको अच्छे से समझते हैं कि रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो समझो, सपोजिंगली ये एक प्लेन है, कार्बन, ठीक है। ठीक है, और सपोजिंगली ये पहले ऐसे था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कैसे हो गया ऐसा। प्लस। अब ये प्लस, लाइक मैंने ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, बात एक ही है, ठीक है। प्लस यहाँ सेंटर पे होगा। तो क्या होगा कि क्या देता हूँ, हाँ, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है कि या तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, वो यहां से भी अटैक कर सकता है और वो यहां से भी अटैक कर सकता है। सपोजिंगली दो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया OH, ये, और एक ये हो गया OH, ठीक है। तो अगर जहां से मेरा क्लोरीन लगा था, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन लगा था और यहीं पे मेरा OH माइनस आके लग गया, तो उसको कहते हैं रिटेंशन। ओके फाइन। और जहां पे मेरा क्लोरीन लगा था, ठीक है, उसके ऑपोजिट आके अगर मेरा OH माइनस लगा, तो उसको कहेंगे, ये इधर लिख रहा हूं, इन्वर्जन। ठीक है, तो दो चीज होगी, एक आपका रिटेंशन हो गया, एक इन्वर्जन हो गया। अब देखो, अब मैं आप लोग को कुछ बात समझा रहा हूँ, उसको 2 मिनट जरा आराम से सुनिएगा। एक सेकंड, पहले आप लोग बताए कि इतना क्लियर हुआ। हाँ, SN2 में पीछे से लगता है, सही बोल रही हो। ठीक है, वही मैं समझा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि SN1 में आगे से ही लगेगा। देखो, अभी मैंने समझाया ना कि दोनों जगह से हो सकता है। चलो अच्छा, आप लोग मेरा बात सुनिए 2 मिनट। कि अच्छा, पहले बता दो कि जितना मैंने पढ़ा है अब तक का वो समझ में आया, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। अगर इतने में ही दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बताओ।
जवेरिया क्लियर है। जवेरिया। अरे यार तुम लोग, चलो अच्छा फाइन छोड़ो, नहीं सुनना, ना सुनो। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोग आगे मेरा बात सुने। और हाँ चलो, अच्छा एक चीज और सुनो, कि ये हो गया आपका आर, और ये हो गया एस। आर एस कौन सा वाला? वही वाला, ठीक है, जो हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा था। तो अगर कहीं पे रिटेंशन होता है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर होता है, और कहीं पे अगर इन्वर्जन होता है तो कॉन्फ़िगरेशन एस होता है। अब आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। होगा क्या कि आपको आपका वो बना के दे देगा, आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि आर है कि एस है। तो आप लोग को रिएक्शन में देखना होगा कि वेदर द रिएक्शन इज SN1 और SN2, ठीक है। अगर SN2 हो रही है तो फॉर श्योर द प्रोडक्ट विल बी एस कॉन्फ़िगरेशन, विल बी ऑफ एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आर है तो उसमें आई मीन अगर SN1 है तो उसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। पर इफ इट इज SN2, तो फॉर श्योर उसमें क्या होगा कि आपका एस होगा। चलिए ठीक है, ये बात की बात होगी। अब आप लोग जरा 2 मिनट मेरी बात सुनिए, कि इसमें ये ऊपर से भी अटैक क्यों कर सकता है और नीचे से भी अटैक क्यों कर सकता है। उसका रीजन ये है कि इसमें जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका कार्बोकेटायन बनता है, सिर्फ कार्बोकेटायन बनता है और कुछ भी नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द ओनली स्टेप। उसके बाद क्या होता है, कार्बोकेटायन बन के वो अलग हो जाता है, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल आता है। तो जब फिर आपका न्यूक्लियोफाइल आता है, तो क्या होता है कि उसके पास दोनों जगह होती है, कि वो ऊपर से भी आ सकता है, वो नीचे से भी आ सकता है। सपोजिंगली वो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से या नीचे से, इन द सेंस कि जिस साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल हटा था उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, या जिस साइड से नहीं हटा था उस साइड से आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि क्योंकि हम लोग के पास टाइम रहता है डिसीजन का, क्योंकि कार्बोकेटायन बन चुका होता है, फिर वो बन के एकदम कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए हम लोग के पास ये टाइम रहता है कि या तो हम लोग उसको ऊपर से भेजें या तो नीचे से भेजें। अगर ये बना ही नहीं हुआ होगा तो फॉर श्योर क्या होगा कि पीछे से होगी, ठीक है, यानी इन्वर्जन ही होगा। क्योंकि जब बना ही नहीं है, जब उससे लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, तो उसके पास कोई जगह ही नहीं है, वो लीविंग ग्रुप को हटा के थोड़ी ना कर सकता है। जब वहां पे ऑलरेडी कोई लीविंग ग्रुप है तो वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये इतना सा होता है, और इसमें भी इन्वर्जन का जो देखा गया है कि रिटेंशन या इन्वर्जन में से कौन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये देखा गया कि जो रिटेन इन्वर्जन होता है वो मोर देन 50% होता है, और जो रिटेंशन होता है वो लेस देन 50% होता है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं रेसमिक मिक्सचर। अरे हाँ फाइन, ठीक है, ओके। आई गेस द चीज क्लियर है कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, और हम्म, ये क्या होता है आपका, रिटेंशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन पर, जो कि था, अरे न्यूक्लियोफाइल स्टीरियो, हाँ अब आते हैं इस पे। अब आप लोग जरा समझिएगा कि पोलर प्रोटिक में प्रोटिक क्यों जरूरी है। अब आप समझिए इधर क्या होगा कि, ठीक है,
मतलब आप लोग समझ लीजिए कि ये प्लस चार्ज यहीं है, रुको यार यहाँ हटा देता हूँ, प्लस। ठीक है। अब क्या होगा कि Cl माइनस यहीं कहीं आसपास ही होगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। तो अब आप लोग समझिए कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज बना हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे Cl माइनस आसपास ही पड़ा है। तो क्या होगा कि कहीं ये दोबारा से रिएक्शन ना हो जाए, कहीं दोबारा से रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को किसी पास, तो क्या होता है, जैसे H है, H प्लस ओ एच, एच प्लस ओ एच, एच प्लस ओ एच, एच प्लस ओ एच। क्या होता है कि ये इसको घेर लेता है, ठीक है, ये इसको अपने शेल के अंदर बंद कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि ये क्लोरीन माइनस दोबारा जाके इस पर अटैक नहीं कर पाता है। क्या होता है कि ये क्लोरीन माइनस दोबारा जाके उस पर अटैक नहीं कर पाता है, और हम लोग को एक फॉरवर्ड रिएक्शन मिल जाता है। इसलिए दिस इज वेरी मच नेसेसरी कि जो सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज पोलर प्रोटेक्ट। ठीक है। और पोलर प्रोटेक्ट इसलिए क्योंकि कार्बोकैटायन बन के कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोग को बहुत बार इस लाइन पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कार्बोकैटायन बन के कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा SN1 और SN2 में वो इसी लाइन पे आएगा। ठीक है। तो आई गेस इतना सा आप सब लोग को क्लियर होगा। तो अब हम लोग एक और फैक्टर लिखते हैं। दैट फैक्टर इज आपका, हाँ भाई, जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है कि एनर्जी निकलती है। ठीक है। इन वजह से क्या होता है कि आप लोग बस इतना सीधा सीधा ध्यान रखें कि दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो डेल्टा एच होती है दैट इज दिस इज जीरो। ओके फाइन। तो ये भी एक पॉइंट था, आप लोग नोट कर ले। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है दिस शुड बी इन लो टेम्परेचर। ये सारे क्या होते हैं कि साइंस होते हैं आपके कि अच्छा, अगर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे है तो SN1 हो सकता है। अच्छा, अगर जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक है तो SN1 हो सकती है। तो ये सारे आपके जितने भी साइंस है आप लोग को कैच करने पड़ेंगे जब आप एक रिएक्शन को जज करेंगे, क्योंकि आप एक रिएक्शन को ऐसे ही देख के जज करते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रही है, इसका सॉल्वेंट ये है, इसका न्यूक्लियोफाइल ये है, इसका इलेक्ट्रोफाइल ये है। इन्हीं सारे से आप जज कर पाते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो SN1 है, SN2 है, SNAR है, इलेक्ट्रोफिलिक है, E1 है, E2 है, क्या है। ठीक है। तो आप लोग को ये सारे साइंस अच्छे से कैच करने चाहिए। तो इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके फाइन। तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप लोग ये तो देख ही चुके हैं कि, चलो एक बार लिख देता हूँ। इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये आप लोग को पता है। एंड यू ऑल नो।
ये आप लोगों को पता है, ठीक है? तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नोन है आप लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा-सा आगे चलते हैं, ठीक है? अब आप लोग मेरे को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताते जाएँ उसका आंसर। अगर आप लोगों ने जीओसी अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोग बता पाएँगे। या फिर आपका ये हुँ, ये हो गया आपका ए, बी, सी, डी। फाइन, आप लोग को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोग जल्दी-जल्दी मेरे को आंसर बताएँ। चलिए अच्छा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? आंसर बताएँगे? DACB। अच्छा, DACB। ये लाइक ऑर्डर क्या है? सबसे अच्छा डी है, फिर ए, सी, बी, लाइक लाइक तुम कैसे भी इसको पुट करो, ये है गलत, बट फिर भी मेरे को एक बार ऑर्डर बता के दिखाओ कि इज़ डी ग्रेटर देन ए, देन सी, देन बी, एंड व्हाट अबाउट यू जवेरिया? अच्छा, ऐसा ही है। तो सुनिए, ये गलत है। मैं आप लोग को बताता हूँ कि सही आंसर क्या है। इट इज़ सी, बी, ए, डी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा सी, क्योंकि देखो इसपे रेजोनेंस भी है। इसको हटा दो, चलो अच्छा मैं हर जगह लिखता हूँ। ठीक है, ये हटाओ, ये हटेगा, एंड ये हटेगा। ओके फाइन। देखो इसमें एरोमेटिसिटी है, ठीक है? इसमें एरोमेटिसिटी है एज़ वेल एज़ इंडक्टिव भी है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत अच्छा वाला इंडक्टिव है, ठीक है? एंड इसमें क्या है कि सिर्फ रेजोनेंस है, इसलिए द ऑर्डर विल बी लाइक दिस, ठीक है? तो देख लो यार, डी तो कहीं से भी नहीं था। तो आई गेस समझ में आया? तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूँ। इज़ इट ओके गाइस? चलो फाइन। तो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। इसमें वही आप लोग को रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है।
हाँ चल यही। तो दिस इज ए बी सी, ये वाला तो आसान है यार, जल्दी से करिए फिर बताइए। जल्दी करो, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, आप लोग को बस कार्बोकेटाइन के बारे में बताना है। जैसे ये प्लस हो गया, इसको हटाओगे ये प्लस हो गया, जितना ज्यादा प्लस टेबल करवा दोगे उतना अच्छा है वो, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है, जल्दी बताएं। सी बी ए क्या हो गया है, मान ली तुम्हें। सुनो, अगर तुम इधर हटाओगे तो ये देखो ये 3 डिग्री बन रहा है, इधर हटाओगे तो ये 2 डिग्री बन रहा है, और ये है आपका एलाइलिक। तो अभी मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि 3 डिग्री इज बेटर देन एलाइलिक, एंड 3 डिग्री तो 2 डिग्री से बेटर होता ही है। तो द आंसर विल बी बी ए सी। सी बी ए, सी बी ए। जो मेरी एकदम उल्टा आंसर लिख दिया तुमने तो। क्लियर है या, देखो अगर नहीं क्लियर है तो बता दो। एक टॉपिक कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो। मैं दोबारा समझा दूंगा, सीरियसली दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पर मेरे को एक बार बता दो अगर क्लियर नहीं है तो, ठीक है। दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। पर प्लीज अपने आप से झूठ मत बोलो, अगर नहीं क्लियर है तो ठीक है, ओके फाइन। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखो ये है, अब मैंने कहा कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है, CIS, ठीक है। तो रेट उसी का ज्यादा होगा जो ज्यादा अच्छा SN1 करेगा, ठीक है। ज्यादा अच्छा SN1 वो करेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें होगा, फाइन। तो आ जाओ, अब देखो यार, ये है, ये Br, एक आपका दूसरा था ये Br, नहीं, हाँ ठीक है, बस इतना ही ठीक है। हाँ ठीक है, Br। तो क्या करो, अब सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हर जगह से Br हटाओगे। तो Br जहां से हटाओगे इसके जस्ट बगल वाले पे आपका वो आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इसको, ये क्या हुआ, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये क्या हुआ, एलाइलिक। ये क्या हुआ, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकेटाइन देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस वजह से, अच्छा ये उसमें शायद बी था ये, हाँ, तो बी ए
दिस इज द ऑर्डर। नहीं समझ रहे फैक्टर वाला? कौन सा फैक्टर वाला? अब समझ में आया? देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। मेरे कार्बोकेटाइन, एक सेकंड रुको, मैं सब लिखा हुआ है। पीरियडिकल इसमें है क्या? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। कार्बोकेटाइन किसमें है? कंडक्टिव इफेक्ट का है। देखो जैसे ये फ्री रेडिकल में मैंने सीरीज लिखी है। ये क्या है? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये क्या है? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। वैसे ही आप लोग को इस पे भी मिल जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, कार्बोकेटाइन ये देखो कार्बन आयन की है। कार्बोकेटाइन की भी ये शायद पिछले वाले में थी कार्बोकेटाइन। हाँ इस पे कहीं कहीं ना कहीं तो हो गई यार। लिखवाया है क्योंकि अच्छे से याद है मेरे को। ये भी दिस, या देखो। ठीक है, तो ये जो सीरीज लिखी थी यहाँ पे, रुको ढूंढ के दिखाता हूँ। कहीं तो सीरीज लिखी होगी। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से याद है मैंने लिखी है। और एक नहीं दो तीन बार लिखी है। ठीक है, तो वो सारी सीरीज को देखो। उस पे पूरा पूरा आंसर लिखा है। तुमको क्वेश्चन दिखते ही अगर तुम्हें सीरीज याद है ना एरोमेटिक देखना पड़ेगा ना रेजोनेंस देखना पड़ेगा। वन वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी चीजों का, वो सीरीज देखना। ठीक है, तो उस सीरीज को जाके रिविजिट करो, पढ़ो उसको। ठीक है, अगर वो सीरीज याद होगी तो सारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि मैं बस अभी बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सीरियसली बताओ तुम लोगों को, मैं वही हर क्लास पे एक ही बात बार 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 बोल रहा हूँ पिछले एक महीने से। ठीक है, एक ही बात। तुम देखो यार इतने दिनों से हर दिन कार्बोकेटाइन बन रहा है। हर दिन फ्री रेडिकल बन रहा है, हर दिन इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यार ये महीने भर से कर रहा है। ठीक है, तुम लोग देखो जीओसी कितनी कितनी ज्यादा लिंक्ड है। आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को जीओसी के नोट्स उठाने उसमें पढ़ के एक बार देख लेना है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इस वजह से आप लोग को दिक्कत आ रहा है। एक बार उसको पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। कॉन्फिडेंस जहां गिर जाएगा आप लोग फिर, जो आप लोग का ओवर थिंकिंग का स्टेट होता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आप लोग चले जाएंगे and फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, फिर आप लोग उससे बाहर आएंगे, फिर दोबारा मोटिवेट होंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मैं आप लोग को किसी भी एंगल से डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग रियलिटी से दूर रहें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। आप लोग पहले हो सके तो अभी कर लो। ठीक है, खाना 1 घंटे बाद खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जाओ, मेरे जितने जीओसी के नोट्स है तुम लोगों ने कॉपी में भी लिखे होंगे एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं या कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर दोबारा खोल के देखो और उसको करो। नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा आगे जीओसी में, या आगे ऑर्गेनिक में तो और भी कुछ नहीं हो रहा।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत है तो बताओ। कल एटलीस्ट यार जीओसी रिवाइज करके बैठना, ठीक है, अपने भले के लिए।